दूसरों के प्रति सम्मान रखें और दया की भावना रखें। दूसरों के प्रति सम्मान रखें और दया की भावना रखें। प्रत्येक व्यक्ति का अलग विचार होता है। दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। अलग विचार के कारण असहमति, बहस और हिंसा होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा दिमाग खुला हो और दूसरे के प्रति सम्मान रखें। जो लोग समान विचार के होते हैं, एक विचार के होते हैं, उनके प्रति तो जनरली प्यार अधिक बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई विरोधी विचार रखता है, जो विचार आपके विचार से अलग रखता है, तो हमारे सामने असहमति जताता है, तो हम विरोध करना शुरू कर देते हैं। रेस्पेक्ट शब्द रेस्पेक्टस से आया है, जो कि लैटिन शब्द से निकला है। रेस्पेक्ट दो व्यक्ति के रिलेशनशिप को बताता है। ये रिलेटिव वर्ड है। हर एक व्यक्ति के रूप में रेस्पेक्ट चाहता है, हर एक व्यक्ति रेस्पेक्ट चाहता है, लेकिन हम तभी रेस्पेक्ट हम सबको मिलेगा जब हम दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। जब हम दूसरे के विचारों से असहमत होते हैं, फिर भी उनकी इज्जत करते हैं, तो इसे रेस्पेक्ट करते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए रेस्पेक्ट को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में जगह देनी होगी। कामयाबी पाने के लिए जब हम रेस्पेक्ट हमको मिलता है, तब हम अपनी बातों को बिना डर, बिना घबराए एक्सप्रेस कर देते हैं। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यह हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जिस आदमी में सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान होगा, वह दूसरे का सम्मान कर सकता है। लेकिन आत्मसम्मान होने के लिए खुद पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। आदमी को ईमानदार होना है 2 लेवल पर। पहले तो उसको ईमानदार होना है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, फिर दूसरे के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, समाज के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, देश के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। वैल्यू, मोरल वैल्यू और मोरल एजुकेशन जरूरी है, जो घर में हम लोग को माँ बाप से मिलता है, स्कूल में मिलता है। तो ये मोरल एजुकेशन होने से क्या होता है कि एक रिलेशनशिप मजबूत रहता है और हम दूसरे का सम्मान करते हैं और सम्मान पाते हैं। अगली बात यह है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। वित्तीय रूप से आदमी को समर्थ होना चाहिए। आपने देखा होगा कि रोड पर रिक्शा वाले को लोग सम्मान नहीं देते, लेकिन वही महंगी महंगी गाड़ी से जो रोड पर जाते हैं, उनको सम्मान मिल जाता है। और रिक्शा वाले को किस तरह से बात करते हैं आपने देखा है, जो कि बहुत गलत है। रिक्शा वाला भी उतना ही इज्जत का भागीदार यानी अधिकारी है जितना कि दूसरे को। दोनों को समान अधिकार हैं और दोनों इंसान हैं, भगवान ने सबको बनाया है, तो सबकी एक तरह की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में पैसे को देखकर इज्जत की जाती है, पावर को देखकर इज्जत की जाती है। हमको इज्जत देने और पाने के लिए दूसरी की बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। बोलना कम चाहिए और सुनना ज्यादा चाहिए। शायद इसीलिए भगवान ने मुंह एक ही दिया है बोलने को और कान 2 दिया है, क्योंकि ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। आदमी में गुड मैनर होना चाहिए, उठने बैठने का तरीका। जो आपके घर में आए उसे पानी पिलाएं, अच्छे से बात करें और हल्का फुल्का हंसी मजाक भी कर सकते हैं। प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए आदमी का, और इस तरह से आप रेस्पेक्ट के लायक बनेंगे और रेस्पेक्ट देंगे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि हमको माफी मांगना भी आना चाहिए। नो हाउ टू अपोलोजाइज, या हम गलती करते हैं तो माफी मांगना चाहिए, क्योंकि इंसान है तो गलती का पुतला है, तो गलती होगा ही। तो गलती करने के बाद अगर माफी मांग लें तो इससे रिलेशन बना रहता है आपका, आपकी इज्जत और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। हमें अपने काम के प्रति गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, लक्ष्य के अनुसार काम करना चाहिए। तो इससे आपकी अहमियत, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी जहाँ आप काम करते हैं प्रोफेशनल क्षेत्र में, और आपका अपनी इज्जत भी बढ़ेगी। जब हम दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका अच्छा प्रभाव हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। हमें दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने से प्यार, मोहब्बत, सहयोग आपस में बढ़ता है। हमें दूसरे के प्रति मेहरबानी और दया दिखानी चाहिए। इससे हमारी आत्मा भी खुश होती है और समाज में हमारा भी मुकाम ऊंचा होता है। हमें हमेशा विनम्र बनने रहना चाहिए। विनम्र बनने से आदमी ज्यादा अच्छा होगा। आप देखिए महात्मा गांधी कितना विनम्र थे, श्री राम कितना विनम्र थे। जो आदमी विनम्र होता है हमेशा उसकी इज्जत होती है, उसी की पूजा होती है। तो इस तरह से अपने बच्चों को भी सिखाएं कि दूसरे का सम्मान करें, दूसरे का इज्जत करें, बदले में उनको भी सम्मान मिलेगा। और अगर जो ऐसा नहीं करते हैं, दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, दूसरे की सम्मान नहीं करते हैं, तो याद रखिए उनको भी अपमान ही मिलेगा। क्योंकि जैसा जैसा कहा गया था
कि हमारे कवि जो हम लोगों के हैं वो कह चुके थे कि भाई अगर कोई यानी कि कांटे का अगर मान लेते हैं पौधा बोएगा तो उसको कांटा ही मिलेगा, जो फूल का पौधा बोएगा तो उसको फूल मिलेगा। तो इसलिए हम लोग को देखना चाहिए कि जैसा काम होता है वैसा ही उसका रिजल्ट भगवान देता है। तो हमें इस बात को रखना चाहिए।